डियर स्टूडेंट्स, यूनिट कॉस्टिंग का ही आज एक और क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, जिसमें एक इंजीनियरिंग कंपनी के लागत पत्र को बनाने के लिए कहते हैं स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 31/12 को दे रखा है, रॉ मटेरियल का दे रखा है, परचेजेस है, प्रोडक्टिव वेजेस, सेल ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल क्लोजिंग के रूप में बता रखा है, फैक्ट्री ओवरहेड, जनरल एंड ऑफिस ओवरहेड्स बता रखा है। साथ ही आपसे कहते हैं कि कंपनी एक बड़े संयंत्र के लिए टेंडर भेजने वाली है, जिसमें सामग्री 52,000 की लगेगी, मजदूरी 31,200 की, टेंडर प्राइस आपको बताना है और सेल्स प्राइस पर 20% आपको प्रॉफिट लेना है। तो क्या अमाउंट कोट की जानी चाहिए? तो इस क्वेश्चन को अपन बोर्ड पे देखते हैं। आइए, तो देखिए क्वेश्चन में कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है, तो हेडिंग डाल दिया है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। 31/12/18 को फिनिश गुड्स का स्टॉक बता रखा है एंड स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बता रखा है। इसका मतलब ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आपको क्वेश्चन में 33,280 रुपए। ऐड कर दिया इसमें क्वेश्चन में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बता रखा है 7,59,200 रुपए का। 31 दिसंबर 2019 को स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मीन्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बता रखा है। तो आप जानते हैं क्लोजिंग स्टॉक को हम लेस कर देते हैं, वो दे रखा है 35,360 रुपए। ओपनिंग स्टॉक में परचेज को जोड़ देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देते हैं, तो बैलेंस जो आता है वो कहलाता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है 7,57,120 रुपए का। रॉ मटेरियल के बाद प्रोडक्टिव वेजेस दे रखी है क्वेश्चन में, वेजेस दे रखी है 5,16,880 रुपए की। तो प्रोडक्टिव वेजेस को ऐड कर दिया 5,16,880 रुपए। और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दे रखा है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल आप जानते हैं प्राइम कॉस्ट कहलाता है। तो एक्सपेंसेस नहीं है तो इन दोनों का जो टोटल है वो निकाल दिया मैंने, और वो टोटल आ गया 12,74,000 रुपए, और ये कहलाएगी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स को जोड़ा जाएगा। तो क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए फैक्ट्री ओवरहेड्स दे रखे हैं 1,29,220 रुपए के। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स को जब आप जोड़ देते हैं तो बैलेंस जो आता है वो कहलाता है फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट हो गई 14,03,220 रुपए। फैक्ट्री कॉस्ट में या वर्क्स कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड्स को जोड़ते हैं। तो ऑफिस ओवरहेड आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में 70,161 रुपए की। वर्क्स कॉस्ट में ऑफिस के जब आप खर्चे जोड़ते हैं तो बैलेंस जो आता है वो कहलाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत। और यहां उत्पादन की लागत आ गई 14,73,381 रुपए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपको मैं पहले बता चुका हूं कि 3 तरह के स्टॉक का बैलेंस हुआ करता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स का। रॉ मटेरियल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट स्टार्टिंग में ही परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के लेवल पे हो जाता है। वर्क इन प्रोग्रेस का अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, कुछ नहीं कहते हैं, तो यहीं पर फैक्ट्री ओवरहेड्स में ही ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को जोड़ देंगे और क्लोजिंग को लेस कर देंगे। फिनिश गुड्स का अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया जाता है तो आप जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को जोड़ दिया जाता है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को लेस कर दिया जाता है।
ओपनिंग स्टॉक के फिनिश गुड्स के ओपनिंग स्टॉक को जोड़ा, क्लोजिंग को घटाया, तो बैलेंस जो आता है वो कहलाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की लागत। तो क्वेश्चन में दे रखा था ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 72,800 है, तो वो मैंने प्लस कर दिया, एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 78,000 को लेस कर दिया, तो बैलेंस आ गया 14,68,181 रुपए। और ये क्या कहलाएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की लागत। इसमें प्लस करना होता है इफ गिवन इन क्वेश्चन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, और इस क्वेश्चन में नहीं दे रखे हैं तो यही कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगी या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। सेल्स प्राइस क्वेश्चन में दे रखा है, आपने ये जो माल बनाया था इसको बेचा है 15,39,200 रुपए। कॉस्ट ऑफ सेल या बेचे गए माल की लागत आपने निकाल रखी है 14,68,181 रुपए, बेच रहे हैं 15,39,200 में, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कहलाएगा प्रॉफिट, और वो बैलेंसिंग फिगर में मैंने निकाल दिया 71,019 रुपए प्रॉफिट हुआ है। तो जो इंफॉर्मेशन आपने दे रखी थी क्वेश्चन में उसको हमने स्टेटमेंट में ले लिया, और स्टेटमेंट में लेकर के प्रॉफिट कितना है वो भी निकाल दिया है। अब आप क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कोई आपको टेंडर मिला है जिसका प्राइस कोट करना है, कितने प्राइस पर हम माल दे सकते हैं, टेंडर प्राइस बताना है, तो उसके बारे में हमें सूचना जो क्वेश्चन में है दो ही सूचनाएं दी गई हैं कि 52,000 की तो सामग्री लगेगी और 31,200 रुपए का लेबर लगेगा, बाकी कोई सूचना नहीं है। तो आप जानते हैं कि अगर कोई मुझे टेंडर प्राइस या कोई नया प्रोडक्ट बनाना है तो ओवरहेड्स को भी उसमें प्लस करना होगा, टोटल कॉस्ट तो तभी आएगी, मटेरियल लेबर तो डायरेक्ट कॉस्ट हो गई, इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी प्लस करना होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का जो टोटल होगा वो कहलाएगी टोटल कॉस्ट, फिर जितना प्रॉफिट आप चाहते हैं वो उसमें प्लस कर दीजिएगा, तो बैलेंस आ जाएगा टेंडर प्राइस या प्राइस टू बी क्वाइटेड। तो इस क्वेश्चन में अभी टेंडर भरने के लिए दो ही सूचनाएं हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में नहीं बताया गया है, तो उसके लिए वर्किंग नोट अपन बना लेते हैं। पहला वर्किंग नोट मैंने बना दिया कि फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना चार्ज किया जाए, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स एज परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में अगर क्वेश्चन में कुछ न कहा जाए तो उसका परसेंटेज हमेशा डायरेक्ट लेबर से लिया जाता है। ऑफिस और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड्स का परसेंटेज लेना हो तो वो हमेशा सूचना के अभाव में वर्क्स कॉस्ट या कारखाना लागत का प्रतिशत लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड कितना परसेंट डायरेक्ट वेजेस का है, तो देखिए अभी जो आपने स्टेटमेंट बनाया इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना लिखा था 1,29,220 रुपए, और डायरेक्ट वेजेस कितनी थी, प्रोडक्टिव वेजेस 5,16,880 रुपए, 5,16,880 रुपए ये डायरेक्ट वेजेस है। और इस डायरेक्ट वेजेस पर फैक्ट्री ओवरहेड्स का खर्चा आया है 1,29,220 रुपए। परसेंटेज में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये आ गया कितना 25%। ऑफिस ओवरहेड एज परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट, कारखाना लागत का ओवरहेड जो ऑफिस की है वो कितना परसेंट है वो वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेता हूं। और इस क्वेश्चन में आप देखिएगा ऑफिस ओवरहेड्स क्वेश्चन में दे रखे हैं आपको 70,161 रुपए। सूचना के अभाव में आप जानते हैं कि ऑफिस एंड सेलिंग ओवरहेड्स को हमेशा ही वर्क्स कॉस्ट पे लिया जाता है। वर्क्स कॉस्ट आप कैलकुलेट कर चुके हैं 14,03,220 रुपए, तो 14,03,220 रुपए वर्क्स कॉस्ट है।
ऑफिस का खर्चा आपका है 70,161 रुपए। परसेंटेज में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये आ गया 5% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। चूंकि इस क्वेश्चन में ओवरहेड्स किस तरह से चार्ज करना है वो नहीं बता रखा था, दो ही सूचनाएं थी, मटेरियल एंड वेजेस की। चूंकि प्राइस कोड करने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही एक्सपेंसेस को ऐड करना होता है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करने के लिए ऑफिस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स के खर्चों को मुझे जोड़ना है, और वो कितने परसेंट है वो वर्किंग नोट में आपने निकाल लिया है। तो अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आते हैं, स्टेटमेंट शोइंग टेंडर प्राइस और प्राइस विच इज टू बी क्वेटेड। क्वेश्चन में बता रखा है कि आपको जो माल सप्लाई करना है उस पे मटेरियल की कॉस्ट आएगी 52,000, वेजेस का एक्सपेंडिचर होगा 31,200, डायरेक्ट कॉस्ट जो भी होती है उनका टोटल आप जानते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के अकॉर्डिंग वो टोटल कहलाता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप ऐड कर देते हैं, चाहे वो ऑफिस के हों चाहे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हों, तो ऐड कीजिएगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड कितना चार्ज करना है वो वर्किंग नोट में आप निकाल चुके हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स चार्ज करना है 25% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, एंड डायरेक्ट वेजेस इस सिचुएशन में आपको दे रखी है 31,200 रुपए। तो 31,200 रुपए का 25% कैलकुलेट कर लूंगा और वो आ गया 7,800 रुपए। प्राइम कॉस्ट में ऑफिस के खर्चों को जब आप जोड़ते हैं तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बैलेंस जो आता है उसको लिखा जाता है वर्क्स कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट में ऑफिस के एक्सपेंडिचर ऐड करना है। ऑफिस का एक्सपेंडिचर कितना है वो वर्किंग नोट में आप निकाल चुके हैं। ऑफिस का खर्चा वर्क्स कॉस्ट का 5% माना जाता है। वर्क्स कॉस्ट निकाली है आपने 91,000, तो ऐड कर दीजिए ऑफिस ओवरहेड 5% ऑफ वर्क्स कॉस्ट 91,000। 91,000 का 5% ऑफिस का खर्चा हो गया और वो हो गया 4,550। टोटल कर दिया, वर्क्स कॉस्ट में ऑफिस के खर्चे जोड़ दिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स क्वेश्चन में नहीं दे रखे हैं तो उनका कोई एडजस्टमेंट मुझे नहीं करना है। यहाँ पे 5% जब आपने जोड़ दिया तो बैलेंस जो आता है वो आप जानते हैं स्टेटमेंट में लिखा जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं प्रॉफिट चार्ज करना है 20% ऑफ सेल्स प्राइस। कल भी क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था प्रॉफिट दो तरह से क्वेश्चन में होता है, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट और परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। कॉस्ट का परसेंटेज हो तो डायरेक्ट ही आप निकाल देंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का अगर मुझे सपोज 20% लेना है तो 95,550 का 20% लेकर के प्लस कर दूंगा कॉस्ट में, बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा सेल प्राइस और टेंडर प्राइस। लेकिन इस सिचुएशन में परसेंटेज आपको लेना है सेल्स का, और सेल्स मुझे पता नहीं है, मेरे पास तो अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही है। तो कल एक फार्मूला भी मैंने आपको बताया था कि फार्मूला क्या था, कॉस्ट परसेंटेज अगर सेल्स प्राइस का दिया जाए तो 20% और नीचे आप लिखेंगे 100 माइनस परसेंटेज ऑफ सेल्स, या यूं कहिए 100 रुपए का माल बेच रहे हैं जिस पर 20 रुपए का प्रॉफिट लेना है। इट मींस कॉस्ट कितनी होगी 80 रुपए। 80 रुपए कॉस्ट है तो 20 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब 25% चाहिए। तो जो क्वेश्चन में आपको कह रहा है परसेंटेज आपको लेना है सेल्स का 20%, कॉस्ट हमारे पास है तो सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखूंगा कॉस्ट इंटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट 100 माइनस 20 अपॉन 80। या डायरेक्ट निकालना चाहें तो 25% ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। तो प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपने जोड़ दिया
23,888 रुपए। कॉस्ट में प्रॉफिट को जब आप जोड़ देंगे तो बैलेंसिंग फिगर में जो अमाउंट आती है वो कहलाती है सेल्स प्राइस और टेंडर प्राइस, विच इज टू बी क्वोटेड इन दिस क्वेश्चन। तो आज का ये क्वेश्चन जो था वो उसी पैटर्न पे था जो अपन पिछले 2-3 दिन से कर रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट को सभी जगह बनाना होगा। कुछ क्वेश्चंस में स्टॉक का एडजस्टमेंट होता है, कईयों में स्क्रैप और डिफेक्टिव गुड्स का एडजस्टमेंट होता है, किसी में टेंडर प्राइस की बात होती है। तो आज के इस क्वेश्चन में जो टेंडर प्राइस स्कोर करना था वो अपन ने देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर किसी क्वेश्चन को लेके थैंक यू।